हाय दोस्तों, आज हम संस्थान के चैनल पर एक चैप्टर लेकर आए हैं। एक छोटा सा टॉपिक है कि जैसे बीजीय व्यंजकों के गुणनफल में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। सर्व संख्या जो होता है आपका, जैसे लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे एक फार्मूला है ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम टू सेम एक और फार्मूला होता है, यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। दोनों सूत्रों में से कितने का आंसर होता है, माइनस और प्लस का। ये जो अगर यहाँ पर माइनस होगा तो आपका यहाँ क्या हो जाता है, माइनस। अब इस पर फोकस कीजिए। देखिए, जैसे आप लोग कुछ प्रश्न देख रहे होंगे इसमें, तो यहाँ जो प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें से पहला प्रश्न है आपका 4x² माइनस 12xy और प्लस 9y²। हमें दोस्तों इसको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे a का होल स्क्वायर। तो a बराबर क्या है, 4x²। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x पूरे का होल स्क्वायर माइनस, इसे हम क्या लिखते हैं, 9y² को दोस्तों 3y पूरे का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपका क्या बन गया, a। ये आपका क्या बन गया, b। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2। a बराबर कितना है दोस्तों, 2x, और b बराबर कितना है, 3y। ठीक, कितना है, 2x, और b बराबर कितना है, 3y। तो a² माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस b पूरे का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपका ये पहला प्रश्न था। तो पहला प्रश्न दूसरे का पहला था, समझ में आप लोगों को। अब हम एक दूसरा प्रश्न से लगाते हैं। प्रश्न संख्या 2 लिखा है दोस्तों 9x² और माइनस 6x और प्लस 1। तो इसे हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप लोग देखते हैं a बराबर कितना है, a को हम क्या लिख सकते हैं, 3x पूरे का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर क्या प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 का होल स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2। a बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 3x, और b बराबर कितना है, 3। इसे हम क्या लिखते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होता है, a माइनस b पूरे का होल स्क्वायर, यानी a माइनस b पूरे का। हैव यू गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, जैसे इसमें हमने पहला और दूसरा आपको बताया, अब बताते हैं हम आपको तीसरा प्रश्न। लिखा है इसमें 25x² माइनस 60x प्लस 36। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5x पूरे का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5x पूरे का होल स्क्वायर, 5 बचे 25x², और इसे हम लिख सकते हैं 6 की घाते 2, यानी 6 36, और बीच में क्या हो जाएगा, 2a और b, क्योंकि फार्मूला आपका होता है ना, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, a² प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। हैव यू गॉट इट। क्या हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5x और माइनस से पूरे की घाते। आप लोगों को समझ आई है। तो जैसा कि जानते हैं, ये एक मतलब इसमें कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है a² माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b a प्लस b। एक होता फार्मूला होता है a माइनस b के घाते 2, हमने जो भी पढ़ा है आपको, तो हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। एक फार्मूला होता है इसमें a प्लस बी की घात 3, ये मतलब बेसिकली 9th में होता है, जिसमें क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस, एक में इसमें एडिटिव में होता है माइनस वाला, a माइनस बी की घात 3 बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस। इसमें एक टाइप है प्रश्न का, जैसे होता है कि a² माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b और एक ब्रैकेट में a प्लस। आपका एक फार्मूला होता है कि a² माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इन ब्रैकेट और एक ब्रैकेट में a प्लस b। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, अभ्यास 5 की, ये कक्षा 8 की किताब है ना। तो इसमें से पहला प्रश्न है कि a² माइनस 4। तो दोस्तों सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर है a², तो a का होल स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की घाते 2। तो a² माइनस b स्क्वायर बराबर कितना होता है, a माइनस b। तो a की जगह पर a है और b की जगह पर कितना है दोस्तों, 2, और एक ब्रैकेट में a प्लस b। ऐसे अगला सवाल है आपका सेकंड वाला, लिखा है कि a²
माइनस 49b की घाते 2। इसको हम कैसे लिखेंगे? a बराबर क्या है? a स्क्वायर, तो इससे हम लिख सकते हैं a की घाते 2। 49b का होल स्क्वायर यानी 7b पूरे की घाते 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस 7b और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस 7b, क्योंकि आपके फार्मूला होता है आपका ना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कितना होता है? a माइनस b इन ब्रैकेट a प्लस b। समझ में आप लोगों को? एक अगला सवाल है कि 4a स्क्वायर माइनस 9/4a स्क्वायर। अगर दोस्तों हमें ऐसे लगाना है, अगर कुछ ऐसे प्रश्न है जो फ्रैक्शन में करके हैं, तो इसे हम कैसे लगाएंगे? जैसे 4a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2a पूरे की घाते 2। 2 दूनी 4, a कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। और 9 को क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 3/2a पूरे की घाते 2, क्योंकि इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3/2a और 3/2a, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 a स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक ब्रैकेट में a प्लस b। आप लोग समझ आया? अब कुछ प्रश्न जो है हम अपने मतलब विद्यार्थियों से करवाएंगे। जैसे एक प्रश्न है आपका, जानने वाले कहां है? सही। हाँ ठीक। हाँ ठीक है, ये जैसे आपका ये प्रश्न था कि पी स्क्वायर माइनस 25, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पी की घाते 2 और माइनस 25 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 5 की घाते 2। पी के स्क्वायर करेंगे, पी कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर। वैसे 5 बचे 25, ऐसे बोल कर बताना है आपको, ठीक? तो हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ये राइटिंग थोड़ा आप लोग सुधारिए, ठीक? एक और प्रश्न जैसे लिखा है कि 4a स्क्वायर माइनस 4, ठीक? अब इसको आप लगाइए, लगा लेंगे? लीजिए। यहाँ पर हम 2a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 4। ठीक, हाँ एकदम सही, ठीक। जैसे आपका प्रश्न था कि 4a का होल स्क्वायर माइनस 16, ठीक, यानी 4a का होल स्क्वायर माइनस 16। तो इसे हमने दोस्तों क्या किया? सबसे पहले इस लड़के ने किया 2a पूरे का होल स्क्वायर यानी 2 दूनी 4a स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये एक बार एक ब्रैकेट में हो गया 2a माइनस b, एक ब्रैकेट में हो गया 2a प्लस 4, 2a माइनस 4, 2a प्लस 4। बताइए सबको समझ आया? अब एक प्रश्न सगुन करेंगे, ठीक। जैसे आपका एक प्रश्न है जेड का होल स्क्वायर, हाँ भाई एक प्रश्न सगुन करेंगे, सगुन करिए। यहाँ पे हम करेंगे p का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, p माइनस 9 ब्रैकेट में p प्लस 9। हाँ जैसे ये वाला प्रश्न था कि पी स्क्वायर माइनस 81, तो इसे हम क्या कर देंगे एक बार? पी स्क्वायर, ठीक है। माइक आपके ऐसे पास होना चाहिए, ठीक। पी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 9 का होल स्क्वायर, 9 9 81। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला दोस्तों क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक प्रश्न और सगुन करेंगे, जैसे लिखा है आपका एक्स बटे 9, जैसे लिखा है कि एक्स स्क्वायर और माइनस 81y का होल स्क्वायर, ठीक। इसे सगुन करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस माइनस 9y का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 9y, एक ब्रैकेट में x प्लस 9y। हाँ ये भी एकदम ठीक है। जैसे एक देखिए ये सब अभी आप जो जैसे प्रश्न थे ये सब भिन्न में नहीं थे ना, अब जो प्रश्न होंगे वो भिन्न में होंगे। जैसे
एक्स स्क्वायर बटे 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 25। सगुन इसको करो। यहाँ पे हो जाएगा एक्स बटे 3 होल स्क्वायर माइनस वाई बटे 5 पूरे का होल स्क्वायर एक्स बटे 3 माइनस वाई बटे 5 एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 5। हाँ एकदम शानदार। जैसे आपका प्रश्न था कि एक्स स्क्वायर बटे 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 25 या एक्स स्क्वायर बटे 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 25। सबसे पहले हमने इसमें किया सगुन ने एक्स बटे 3 पूरे का होल स्क्वायर 3 त्रिक का 9 और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर बटे 25 था तो वाई बटे 5 हमने किया, क्योंकि वाई वाई कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 5 बचे 25, तो एक्स बटे 3 माइनस वाई बटे 5। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। तो ऐसे दोस्तों ये प्रश्न था, ये